हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आगे का एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड 15 दरार। अभय आयशा। जब अभय ने उसकी गर्दन पर चूमा तो आयशा के अंदर एक अजीब सा करंट दौड़ा। उसने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ महसूस किया था। ये नेकलेस तुम पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभय उसके कान के पास फुसफुसाया और आयशा तो शर्मा ही गई अभय से अपने लिए तारीफ सुनकर। वैसे ही गिफ्ट किस खुशी में। आयशा ने अपने हाथ अभय की गर्दन में फंसा लिए। क्यों? क्या मैं अपनी खूबसूरत सी बीवी को गिफ्ट नहीं दे सकता? अभय ने आयशा को उसकी कमर से पकड़ अपनी ओर खींचा। अच्छा, तो अचानक से मैं तुम्हें खूबसूरत लगने लगी? पहले तो कभी तुमने इतनी तारीफ नहीं करी मेरी, फिर आज अचानक से ऐसा क्या हुआ डियर हवी? आयशा के होठों पर एक अलग ही मुस्कान थी और अभय के भी। तभी अचानक से अभय का फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर मानसी का नाम फ्लैश हुआ। आयशा ने जब देखा कि अभय को मानसी कॉल कर रही है तो उसे काफ़ी गुस्सा आने लगा। आयशा ने अभय के हाथ से उसका फ़ोन छीन लिया और गुस्से भरी आवाज़ में उससे बोली, ये क्यों फ़ोन कर रही है तुम्हें? उसकी फ़ोन छीनने वाली हरकत देख अभय हैरान रह गया। वो आयशा से अपना फ़ोन वापस लेने की कोशिश करते हुए उससे बोला, देखो आयशा, मेरा फ़ोन मुझे वापस कर दो। हो सकता है कि मानसी को कोई ज़रूरी काम हो इसलिए वो फ़ोन कर रही हो। ठीक है, एक शर्त पर लौटाऊँगी। तुम्हें अपना फ़ोन स्पीकर पर डालना होगा, मैं भी सुनूँ ज़रा मानसी की ज़रूरी बात। आयशा ने अभय को उसका फ़ोन लौटा दिया। जब तक अभय अपना फ़ोन उठा पाता तब तक कॉल कट चुका था। अभय ने मानसी को वापस कॉल बैक किया और उसके कॉल उठाते ही स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो अभय, दादी साहब की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई है, तुम प्लीज़ जल्दी से राठौर महल आ जाओ। ये बात कहकर मानसी ने फ़ोन कट कर दिया। वहीं आयशा और अभय एक दूसरे को देखने लगे। अभय आयशा को इसलिए देख रही थी आयशा अभय को इसलिए देख रही थी क्योंकि आज चाहकर भी अभय अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगा शॉपिंग कराने का, और अभय उसे इसलिए देख रहा था क्योंकि वो उससे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो सिचुएशन को समझे। अभय को जब आयशा का कोई जवाब नहीं मिला तो उसने बिना कुछ कहे उससे बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। वहीं जब आयशा को आज बहुत बुरा लगा क्योंकि वो कभी भी अभय के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती थी। कोई ना कोई उन दोनों के बीच आ ही जाता है। अभय महल पहुंचने ही वाला था कि तभी उसे अनिरुद्ध का कॉल आया। अनिरुद्ध ने उसे पेंट हाउस आने को कह दिया अर्जेंटली। उसने उसे ये कहकर बुलाया कि उनकी दादी साहब पेंट हाउस आई थी किसी ज़रूरी काम से और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। अभय फ़ौरन पेंट हाउस पहुंचा जहाँ पहले से ही पूरा राठौर ख़ानदान मौजूद था। दादी साहब ठीक तो हैं? वो चिंतित होकर अपनी दादी साहब के पास भागा। मैं तो ठीक हूँ लाडे सर, लेकिन तू मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। जानकी देवी अभय के माथे को चूमते हुए उससे बोली, मुझे क्या हुआ है दादी साहब, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अभय ने जवाब दिया अपनी दादी के हाथों को चूमते हुए। ना छोरा, तू बहुत बदल गया है। आज मुझे बहुत बुरा लगा है कि तुझे मेरा जन्मदिन याद नहीं था। हर साल तू मुझे सबसे पहले जन्मदिन की बधाई देता था, लेकिन इस बार तो तू अपनी दादी को भूल ही गया। जानकी देवी की आंखें नम हो गईं। हाँ दादी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उस लड़की ने भाई पर पता नहीं ऐसा क्या जादू किया है कि उस लड़की के अलावा इन्हें कोई दिखता ही नहीं है अब। अनिरुद्ध ने अभय को के अचानक बदल जाने का सारा दोष आयशा को दे दिया। वहीं खड़ी केतकी को आयशा के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था, लेकिन वो अपने परिवार के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी, इसलिए वो एक चुपचाप ही खड़ी थी एक साइड। दादी साहब चलिए अब जल्दी से केक काटते हैं आपके बर्थडे का। अभीर और अभिमन्यु दोनों केक ले आए और सेंटर टेबल पर रख दिया। जानकी देवी ने केक काटा और फिर सबसे पहले अभय को खिलाया और फिर बाकी सबको। उसके बाद अभय ने एक फैमिली फ़ोटो ली और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड कर दी। वहीं आयशा ने सबसे पहले अभीर का स्टेटस सीन किया और सीन करने के बाद बहुत तकलीफ़ हुई उसे। इस
इसका मतलब कि मानसी ने अभय को झूठ बोलकर घर बुलाया। आयशा खुद से बोली। उसकी आंखें आंसू बहे जा रहे थे। तानिशा की तबीयत खराब नहीं थी, बल्कि आज तो उनका बर्थडे है। राठौर खानदान का हिस्सा वो मानसी है, मगर मैं नहीं। आयशा का आज वाकई में बहुत ज़्यादा दिल दुखा था। वहाँ पेंट हाउस में राठौर खानदान ने जानकी देवी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। सबने खूब मस्ती करी। अभीर काफ़ी थक चुका था और तो सोफे पर जाकर बैठ गया अपने व्हाट्सएप मैसेज चेक करने का। तभी उसने अपना व्हाट्सएप स्टेटस चेक किया। उसका स्टेटस सबसे पहले आयशा ने ही सीन किया था, तो उसके लिए इतना इशारा काफ़ी था कि आयशा को उनके झूठ के बारे में पता लग चुका है। अब मैंने अभीर का टेंस चेहरा देख लिया। वो समझ चुका था कि ज़रूर कोई सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है उसने। वो अभीर को साइड में ले गया और उससे पूछा, क्या हुआ? तेरी शक्ल देखकर मैं बता सकता हूँ कि ज़रूर तूने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। नहीं। हाँ भाई, कर तो दी है। अभय शर्मिंदा होते हुए अपने भाई से बोला, क्या किया तूने? अभय ने हैरानी से पूछा। भाई, मैंने एक्साइटमेंट में आकर दादीसा के बर्थडे की पिक्चर स्टेटस पर डाल दी और इत्तेफाक से आयशा भाभी ने सबसे पहले वो स्टेटस सीन किया। आज तो हम लोगों की खैर नहीं है। भाभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई होंगी। अभीर के मुंह से उसका नया ब्लंडर सुनकर अभय आयशा के गुस्से को इमेजिन करने लगा। वो अभी या बाकी किसकी से भी बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। उसे ऐसा जाता हुआ देख सभी ने अभीर से पूछा, अभय अचानक चला क्यों गया? मेरी वजह से, अभीर ने जवाब दिया और सबको बताया कि उसने असल में ऐसा क्या किया जिस वजह से अभय वहाँ से गया। मैं आयशा के गुस्से से भरा हुआ चेहरा मिस नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं भी घर जा रहा हूँ। अनिरुद्ध वहाँ से जाने को हुआ, तभी मानसी उससे बोली, अनिरुद्ध, मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। फिर वो दोनों राठौर रेसिडेंसी पहुँचे। घर में दाखिल होते ही उन दोनों को बड़ा ही अजीब लगा। आयशा नॉर्मल डे की तरह किचन में डिनर प्रिपेयर कर रही थी और फिर उसके पास खड़ा उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उससे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अभी 7 बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, चलो मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले चलता हूँ। अब मैंने आयशा से ये बात कही तो आंसी का खून खौल उठा। तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या कि मैं काम कर रही हूँ? मैं अभी बिज़ी हूँ, अपने लिए डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ। तुम तो खाकर आए होंगे ना पार्टी से, है ना? इसलिए तुम्हारे लिए नहीं बना रही हूँ, बस अपने लिए ही बना रही हूँ मैं। आयशा ने नॉर्मल आवाज़ में जवाब दिया, लेकिन अभय ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि आयशा अंदर से क्या महसूस कर रही है इस वक्त। पास्ता रेडी होने के बाद आयशा ने प्लेट में सर्व किया और किचन से बाहर चली गई। अभय अनिरुद्ध और मानसी को इग्नोर करके अपने कमरे में चली गई। आज के लिए बस इतना ही। कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू। अगर आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू।